अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गुलाम रसूल अरशद पटेल आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन, लोगों के पास दौलत आ जाने के बाद लोग अपना आपा भी खो देते हैं, जो कि ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत ज़्यादा दौलत से अगर नवाजता है तो उसमें गरीबों और मिस्किनों का हिस्सा भी जोड़ देता है। नाजरीन, आज जो हम आप लोगों को जो सच्चा वाक़या बताने वाले हैं, इससे हम लोगों को ये यकीन है कि आप लोग इबरत और सबक हासिल करेंगे कि इंसान कभी कभार या जानबूझकर या जाने अनजाने में ऐसी गलती या गुनाह कर जाता है जिसकी सज़ा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर रिस्क की बेहुरमती यानी कि दौलत की बेहुरमती करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा अजाब नाजिल किया कि जिसने भी देखा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा करने के लिए मजबूर हो गया। नाजरीन, ये औरत कौन थी, इस पर कैसा अजाब नाजिल हुआ, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी दिलचस्प वीडियो शेयर करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाजरीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं, अरब ममालिक में यानी कि अरब देशों में तेल की वजह से हर इंसान अरबपति बना हुआ है। यानी वजह यह है कि अरबी लोग खुद भी अय्याश परस्त है और उनकी औरतें भी अय्याश परस्ती की वजह से बहुत शोहरत रखती है। गरीबी क्या चीज़ है अरबी लोगों को बहुत कम जानते हैं। नाजरीन, आज का ये वाक़या भी करोड़पति अरबी बीवी का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होगी और भूखे आदमी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। वो ये बात भूल चुकी थी। वो अरबी औरत अपनी सारी ज़िंदगी, जिसको लग्जरी लाइफ कहा जाता है, वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। नाजरीन, एक दिन वो अपने घर पर वापस लौट कर आई, थकी हारी हुई, भूखी सी निढाल नज़र आ रही थी। उसने अपने कमरे में जाते ही अपने नौकर को कहा, मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतना कहना था कि उसी वक्त दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो अरबी औरत अपने नौकर से कहती है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर देखा गया तो एक फ़कीर खड़ा था। निढाल तबीयत थी, ओट प्यास से नज़र आ रहे थे। वो फ़कीर उस नौकर से कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद नौकर ने अपने मालिक को बताया, दरवाजे पर एक फ़कीर है जो खाना मांग रहा है। तो वो अरबी औरत ने बहुत ही गुरूर के साथ कहा, उसे कहो कि वो यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया। वो फ़कीर जो बहुत भूखा था, निढाल तबीयत थी, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मर रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उस अरबी औरत को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर दरवाजे पर जाकर उस फ़कीर के मुंह पर फेंक देती है। खाना इस अंदाज से फेंक देती हैं कि उस फ़कीर के हाथ कुछ नहीं लगता और वो सारा का सारा खाना ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ाया हो जाता है। वो घमंडी अरबी औरत दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। वो फ़कीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि खाना इस तरह से ज़मीन पर गिरा हुआ है, यानी कि वो ज़ाया कर दिया है, तो वो फ़कीर आसमान की तरफ देखता है और उन्हीं लम्हों में कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, उसके बाद वो अरबी औरत खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खाना
खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ देर के बाद उसको ये लगता है कि उसके पेट में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवाइयाँ लेती हैं, लेकिन दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। उस घमंडी अरबी औरत ने डॉक्टरों के पास अपना इलाज किया, लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेट का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। दोस्तों, अजीब बात ये थी कि पेट का साइज बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एक तो तकलीफ और दूसरा दिन ब दिन उसके पेट का साइज बढ़ता ही चला जा रहा था। आखिरकार कुछ दिनों के बाद एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गई। उस घमंडी अरबी औरत का चेकअप किया। उसके अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा नजर आया तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही हैरान हुआ और उस अरबी औरत को बताया कि पेट में एक बहुत ही बड़ी गांठ है, उसे ऑपरेशन के जरिए ही निकाला जा सकता है। आखिरकार फैसला किया गया कि ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करने के बाद वो गांठ निकाली जाए। सब लोग ये देखकर हैरान थे। ये बहुत ही बड़ी साइंस की गांठ है और ऐसा भी मुमकिन था कि उस अरबी औरत की मौत भी हो सकती थी। सब लोग इस बात से हैरान थे, इतनी जल्दी ये गांठ किस तरह से बढ़ सकती है। लेकिन अरबी औरत को अपने दिल में ये महसूस हो चुका था कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और अपनी गलतियों को वो याद करने लगी और उसको ये बात याद आई कि कुछ दिन पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था और उस फकीर ने खाने की दरख्वास्त की थी। उसने खाना मांगा था और मैं गुरूर और तकब्बुर में आकर खाना ऐसा फेंका था कि वो फकीर ना तो उस खाने को खा सकता था बल्कि वो ज़ाया हो गया। और उसी रिज़्क़ की बेहुरमती की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ऐसी सज़ा दी। अगर आप रिज़्क़ की बेहुरमती करोगे तो अल्लाह ताला ऐसे अजाब में मुब्तला कर देगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला की नेमतों की बेहुरमती जो करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी ही इबरतनाक सज़ा देता है और ऐसे ही वाक़यात हमारे सामने ले आता है कि जिससे हमें इबरत हासिल कर सके। नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये सबक लेना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई फ़कीर खाना मांगने आया और हम उसके साथ में ऐसा करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमें भी यही सज़ा मिले। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिसाब से काम लेता है। नाज़रीन, आप लोग ऐसी गलती करने से बचें और आपके घर पर कोई फ़कीर या फिर कोई गरीब खाना मांगने आ जाए और अगर आपके पास खाना हो तो उसको ज़रूर खाने को दे दो, ना कि उसको ज़िल्लत और रुसवा करके अपने घर से भगा दे। नाज़रीन, अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो उसका अज़्र अल्लाह तबारक व तआला आपको 70 गुना बढ़ कर देगा। नाज़रीन, माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्चा करना या गरीबों पर खर्चा करना, भूखे को खाना खिलाना, ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करने से आपका माल घटता नहीं है बल्कि 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, इस बात का खास ख्याल रखें, अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए तो उसको रुसवा ना करे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल अल्फाज़ हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी दिलचस्प वीडियो शेयर करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आए। तो नाज़रीन, हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।